अपन अपने लिए देखो, एक सेकेंड। और अपना व्रत ना भी हो अणुव्रत, तब भी ये विचारने लायक है कि हम व्यर्थ के कामों में क्यों ग्रहण करने जुट जाएं, फालतू बातों को क्यों सुनने के लिए चले जाएं। हम उन्हीं बातों को ग्रहण करें जिनसे हमारा प्रयोजन है, तो अपना जीवन बहुत व्यवस्थित रहेगा। लोग इतने तनाव में और इतने फैले हुए क्यों हैं कि जितना काम नहीं है वो उससे ज़्यादा फैला लेता है, जितना प्रयोजन नहीं उससे ज़्यादा काम करता है, उतने से उससे ज़्यादा बातें करता है। उतनी बातें करो जितना आपसे सदता है। तो ये एक हुआ। दूसरा संग, संग यानी परिग्रह। परिग्रह के बारे में जिन शास्त्रों में बताया है, तो हमारे शास्त्रों में बताया परिग्रह के बारे में, तो परिग्रह के बारे में बताया यानी परिग्रह को धारण करना भला है। परिग्रह उपार्जित करो, परिग्रह बढ़ाओ। परिग्रह में सोफा ऐसा लाया जाता है, घर ऐसा बड़ा बनाया जाता है, बड़ा बनाने में ऐसा आनंद होता है। उस परिग्रह को अर्जन करने के प्रति जिसमें सुखपना बताया है, ऐसे शास्त्रों का सुनना, वो क्या है? दुश्रुति। परिग्रह के बारे में ज्यादा श्रवण किया जाए तो परिग्रह के बारे में चित्त प्रेरित हो जाता है उसको प्राप्त करने के लिए। अभी समझो मैं बैठ कर के आपको इस लैपटॉप के बारे में बताने लग जाऊं, इसमें क्या क्या गुण हैं, इससे क्या क्या हो सकता है, इसमें कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, इससे अपन कितना धर्म का प्रचार कर सकते हैं, सुख प्राप्त कर सकते हैं, यूट्यूब देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। ऐसा मैं आधी एक घंटे तक आपको बोलूँ और आप सुनो बिल्कुल शांति से, तो उस एक घंटे के बाद में आपके चित्त में क्या होगा कि अरे ये अपने को ले लेना चाहिए। अब अपन ले तो नहीं रहे अभी, लेकिन है तो बढ़िया। अब आपका व्रत था परिग्रह परिमाण का, अब यद्यपि उस परिमाण के अंतर्गत ये समझ लो, लेकिन अभी तक आवश्यकता नहीं थी, इच्छा भी नहीं थी, मन शांत था, लेकिन उस परिग्रह को सुन करके, उसके बारे में प्रशंसा सुन करके क्या भाव आ गया? है तो बढ़िया, लेना चाहिए। जिसके पास है वो बढ़िया आदमी है। आपके पास है भैया, आप तो बिल्कुल महासुखी होंगे, हमारे पास नहीं है तो हम दुखी हैं, हम लेंगे एक दिन। तो वो परिग्रह को बढ़ाने के प्रति जिस शास्त्र में है उसकी बातें सुनकर के इस व्यक्ति का चित्त डावाडोल हुए बिना नहीं रहता। आप करके देख लो, ये टीवी पर जितने एडवर्टीजमेंट आते हैं ये क्या करते हैं? वो मन को ही तो डावाडोल करते हैं। ये आप ग्रहण करो, ये खरीद लो, ये शैम्पू लगा लो, ये साबुन लगा लो, ये नूडल खा लो, ये तेल खाओ, ये घी खाओ, ये कार लाओ, ये मोटरसाइकिल लाओ, तो आप क्या हो जाओगे? मस्त। तो लोग देख देख के क्यों परेशान हो रहे हैं? क्योंकि वो परिग्रह संबंधी शास्त्र को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और सुन करके चित्त कलुषित कर रहे हैं, कलुषित करके दुखी हो रहे हैं। यदि वो परिग्रह संबंधी शास्त्र को छोड़ दें तो उनकी आधी समस्याएं तो अभी हाल ही हल हो जाए। यदि लोग टीवी देखना छोड़ दें, सिनेमा देखना छोड़ दें, व्हाट्सएप बंद कर दें, फेसबुक बंद कर दें, तो वे आधे सुखी आज ही हो जाएंगे पक्के से। आप छोड़ दो उसको, और अच्छे मन से कि हमारे को आवश्यकता नहीं है, ऐसे नहीं, वास्तव में नहीं है, हमको इसकी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। व्हाट्सएप फेसबुक बिल्कुल आवश्यकता, टीवी की भी नहीं है, हाँ टीवी की भी नहीं है, सिनेमा थिएटर इसको छोड़ दो एक बार, और फिर देखो आपकी समस्याएं कम होती है कि बढ़ जाती है। समस्या कम हो जाएगी, समय मिलने लगेगा आपको, ज्ञान के अर्जन के लिए, याद रखने के लिए आपकी बुद्धि बढ़ जाएगी, आपको याद रहने लग जाएगी चीजें। अभी याद नहीं रहती है, भूल जाते हैं हम, और जितना ज्यादा प्रयोग कर रहे हो उतनी जल्दी भूलने की आदत पड़ती जाएगी। आप लोग पहले 60-60 साल की उम्र में भूलते थे, 60-70 में। अब एक कौन मिला आज व्यक्ति मिला तो 40 साल का 35, बोले भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता कुछ, कि नहीं रहेगा। बुद्धि काम करना बंद करती जाएगी, चंचलता इतनी आ जाएगी कि वो काम नहीं करेगी। इसलिए यदि बुद्धि की सलामती चाहते हो तो इन साधनों का प्रयोग करना बंद कर दो। बुद्धि नहीं बढ़ रही है, इससे घट रही है, चंचलता खतरनाक बढ़ रही है, बहुत मन चंचल हो रहा है, रह नहीं सकता आदमी 2 मिनट उसके बिना, चेक हाथ में पकड़े रहता है, व्हाट्सएप को, टीवी को देखते रहो हमेशा, उससे आनंद नहीं है। तो वो ये देखो पहले से लिख के दिया ना,
संघ के जो शास्त्र हैं, यानी परिग्रह के जो शास्त्र हैं, परिग्रह को बढ़ाने के प्रति जिसमें प्रोत्साहन दिया है, उन शास्त्रों का पढ़ना सुनना, अभी पढ़ने सुनने की तरफ से सुनना, वो क्या है? दुष्श्रुति, चित्त को कलुषित करती है। 2, तीसरा साहस, साहस भरी कथाएं सुनना, एडवेंचरस। क्या एडवेंचर किया किसी ने? कौन पर्वत की चोटी पर पहुंच गया, किसने चोरी करी बिल्कुल तरीके से, किसने डाका डाला, मतलब एक साहस भरा काम किया। युद्ध में कैसे किसी ने किसको पछाड़ दिया, कैसे बॉक्सिंग हुई, कैसे उन दोनों में लड़ाई हुई, कैसे क्रिकेट का मैच रोमांचक रहा, ये सब साहस भरी बातें सुनना, अत्यंत आश्चर्यकारी बातें सुनना। सुन करके क्या होगा? आश्चर्य होगा, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो इसका मतलब इसका चित्त उसके प्रति क्या हो रहा है? आकर्षित। ये स्वयं चाह रहा ऐसा हमको भी करना चाहिए, काश उसकी जगह मैं होता, उस बॉक्सर की जगह मैं होता, उस टाटा बिरला। इतना भी धन होता है किसी के पास, अच्छा इतना भी कमाया जा सकता है, ऐसा भी किया जा सकता है। यानी परिग्रह के बारे में आश्चर्य हो जाए, साहस भरा कि उसने इतना बड़ा काम कर लिया, इतना रत्नद्वीप पे चला गया। एक सिंगल पगडंडी थी, चारों था एक, तो सिंगल एक ऐसी दीवार थी, उस पे अनेक किलोमीटर चला गया, भय रहित होकर के इतना कमाल आया। वह इतना साहस भरा काम किया, जरूर अपन भी करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा। तो उस साहस भरी चीजों को सुन सुन करके इसको भी क्या हो जाता है? इंटरेस्ट बनने लग जाता है। मतलब ये जितनी चीजें आप ये देखो संसार में खींचने वाली है, तो संसार में खींचने वाली चीजों से बचाना चाहते हैं कि बचो, ये तो खींचेगी, आकर्षण करेगी, आकर्षण करेगी तो तुम आकर्षित होगे और हो करके उसमें लग जाओगे। भंवरा है, वो भंवरे को फूल की गंध आकर्षित करती है, वो खींचा चला जाता है। भंवरा यदि थोड़ा सा विवेक प्रयोग करे तो बच सकता है, आकर्षित नहीं हो तो। और आकर्षित हो और वो कमल में चला जाए और चला गया, तो वो कमल कुछ कर नहीं रहा है, वो कमल अपना काम कर रहा है, उसमें से गंध निकल रही है। अब वो बैठा बैठा बस उसका रस ले रहा है और सूंघ रहा है, कमल बंद होता जा रहा है, दिख भी रहा है, फिर भी वो इतना ज्यादा आकर्षित है कि उससे निकल नहीं पाता है। वो उसी में ही बंद होते होते दम घुट जाता है, उसका बंद हो जाता है और वो मर जाता है। कौन? भंवरा। ऐसे हमारी स्थिति हो जाती है। उन परिग्रहों को देख देख करके, इन साहस भरी या संघ की कथाओं को सुन करके उनके बारे में चित्त लगता 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 उसमें ऐसा चला जाता है, उसमें ही चिपक जाता। फोन को देख देख करके फोन के बारे में इतना राग पैदा हुआ कि फोन अब छूटता ही नहीं है, फोन को पकड़ के रखता है। और फोन थोड़ा सा कहीं चला जाए, गिर जाए, टूट जाए, तो गिरा फोन है, टूटा फोन है, और टूटता क्या है? अपना आत्मा, अपने भाव। उस दिन अब दिमाग कैसा रहेगा? अपसेट, अरे आज का दिन बेकार, मनहूस दिन था। काय का मनहूस था भैया? सुबह दर्शन करके आया था भगवान के, वो भूल गया। धन घड़ी यो धन दिवस यो ही, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग मेरो उदय आयो, आईफोन हाथ में आज भयो। क्यों जी, ऐसा बोलते कि ना अपन, वो जब आईफोन हाथ से चला जाए तब धन घड़ी नहीं रही, अपना धन भाग नहीं रहा, कि ऐसा नहीं है। धन घड़ी हम तब बोलते हैं, धन घड़ी धन दिवस यो ही, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग्य मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी को लखी लयो। हे प्रभु, हे जिनेन्द्र, आपका दर्शन आज मैंने देखा, आज का दर्शन मिला, ये मेरा धन्य भाग, धन दिवस धन घड़ी, यही घड़ी धन्य है, यही दिन धन्य है, यही भव धन्य है, यही दिवस धन्य है। धन्यता उसकी है, और धन्यता अपने को इसकी लगने लग जाए तो अपना धन्य बोलना बेकार है। दिन भर में कुछ भी हो जाए, यदि जिनेन्द्र भगवान का दर्शन कर लिया तो उस दर्शन को हृदय में रखना, उसकी लाज रखना। दर्शन किया, धन्य, अब जो हो उसके आगे तो वो चालाना हटाना। एक व्यापारी है, व्यापारी ने दुकान खोली, दुकान खोलते से एक ग्राहक आया, उस ग्राहक ने 1 करोड़ रुपए का माल खरीद लिया उदाहरण के लिए, और उसको प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट लेके बैठा हुआ है। अब दिन भर में उसके बाद में कोई 100 ग्राम खरीदने आया, फिर 50 ग्राम खरीदने आया, कभी 1 रुपए का नुकसान हो गया, 2 रुपए का नुकसान हो गया, 8 आने 4 आने का। तो वो व्यापारी, अरे 8 आना चला गया, वो उठा करके 100 ग्राम उसने ऐसे ही खा लिया, 50 पैसे चले गए, 10 रुपए चले गए।
तो वो कितना रोएगा, अरे वो सुबह हुआ था, अरे जाने दो, आज तो सबको ले जाना, कोई बात, थोड़ा सा 50 ग्राम ज्यादा देते हम तेरे को, 100 ग्राम ज्यादा देते हैं, 5 रुपए ऊपर के थे, खुले नहीं है, जा छोड़ दिए। मतलब उसका उसकी प्रसन्नता बनी रहती है उसको दिन भर कि अरे हो गया आज का, इतना बड़ा सौदा पड़ गया आज, पहले ही हो गया। सिर्फ भगवान का सुबह दर्शन किया तो आज का सौदा पड़ गया आज का काम हो गया, धन्यता आ गई। उस दर्शन में धन्यता आनी चाहिए, क्रिया नहीं होनी चाहिए। उसका इतना लाभ रग रग में आए कि वो दिन भर उससे प्रसन्न रहे, जैसे व्यापारी रहता है। तो फिर वो जो नुकसान है, फोन गिरने के, घूमने के, धन जाने के, बोले ठीक है, वो छोटे मोटे हैं। यद्यपि वो तो नुकसान भी नहीं है वास्तव में कहें तो। नुकसान तो पाप का है कि हमको उसमें बुद्धि लगी हुई थी, वो पाप बुद्धि, वो नुकसान है। वो तो कुछ नुकसान ही नहीं, वो वस्तु है, उसमें क्या है नुकसान और लाभ। लेकिन लौकिक व्यवहार से नुकसान आप मान भी लो, तब भी वो नुकसान उस लाभ के आगे शून्य है, कीमत नहीं है। ये तब आए जब भगवान का दर्शन लाभ हो, भगवान के दर्शन से आत्म शुद्धि का लाभ हो, आत्म शुद्धि से आत्म अनुभवन का लाभ हो। कई लोग तो ऐसे जिनको दर्शन ही नहीं मिलते, बेचारों, चाहते और नहीं मिलते, अपने भाग्य समझना कि मिलते, ऐसे भाग्य को नहीं भुलाए वो अभागा व्यक्ति कैसा रहेगा चलो, तो ये समझ में साहस, ऐसी साहस भरी कथाओं को ये चीजें आकर्षित करेगी, इनके आकर्षण से हटना है, बचना है इनसे। तो 3 हो गए। फिर है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व को बढ़ाने वाली जो कथाएं हैं, जो शास्त्र हैं, कुछ शास्त्र हैं जो एक प्ररूपण करते हैं, वस्तुएं नित्य ही होती है, वस्तुएं अनित्य ही होती है, नित्य ही होती है, एक ही होती है, पूरा विश्व एक ही है, एक ब्रह्म है, वही सब जगह फैला हुआ है। ये आप हम कुछ भी नहीं वास्तविक हैं, ये दिख रहा है ना, ये कुछ वास्तविक नहीं है, ये सब झूठ है, असत्य है। एक ब्रह्म ही सत्य है, उस ब्रह्म की अनुभूति करो। कौन से ब्रह्म की? अपने आत्मा की नहीं, एक ब्रह्म की। ये अनुभव करो कि ये सब झूठ है। मैंने कहा तेरा बोलना ही झूठ है, कुछ ही बातें कर रहा है, ये हम सब है ही नहीं, कुछ ही बातें है मन की। भैया ये भी है, ये भी है, इधर आ, एक चाटा लगा तो समझ में आएगा तेरा को क्या है क्या नहीं है। फिर बोलना कि ब्रह्म को हुआ चाटा, अपने को नहीं हुआ। अरे भाई, अलग अलग वस्तु हैं, पृथक पृथक स्वभाव की अपेक्षा से हम सब सत्य हैं, ये समझ में आता है, लेकिन वस्तुएं तो अलग अलग है ना। गाय 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 गाय, ऐसे 10-15 गाय हैं, तो वो गाय सब एक हैं, ऐसा बोल सकते किसी अपेक्षा से? गाय जाति की अपेक्षा से एक है, लेकिन आप कहोगे गाय एक है, तो ये क्या 10 गाय मिलके एक है क्या? नहीं, गाय एक है ना, सब गाय हैं, ये गाय जाति है, और एक गाय ये, एक गाय ये, एक गाय ये, ऐसे 10 गाय अलग अलग है। ऐसे हम सब ब्रह्म हैं, हम सब सत्य हैं, हम सब एक सत्य हैं। मतलब आप भी सत्य हो, आपकी भी सत्ता है, मेरी भी सत्ता है, आपकी भी सत्ता है, आकाश की भी सत्ता है, प्रकाश की भी सत्ता है, घड़ी, पुद्गल, सबकी सत्ता है। तो इसकी अपेक्षा सब एक है, यानी सब में सत्यपना है। लेकिन ऐसा कहने से ऐसा थोड़ी ना है कि सब मिलकर के एक हो जाएंगे। तो उस भले आदमी ने क्या कहना चालू किया? सब एक है, बाकी सब कुछ है ही नहीं। ये ऐसा शास्त्र का प्ररूपण सुनना, वो क्या है? दुश्रुति, चित्त कलुषित हो जाएगा। अच्छा ऐसा भी होता है, हम तो ऐसे ध्यान करेंगे अब, और ध्यान करोगे तो कुछ अच्छा भी लगने लग जाएगा। एक ही है और कुछ नहीं है, एक मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान नहीं हूँ, सब कुछ मिला के एक ही है। तो कषाय ठंडी पड़ेगी तो अच्छा भी लग सकता है, लेकिन वो अच्छा अच्छा सही नहीं है, सम्यक नहीं है, उससे तत्व की प्राप्ति नहीं है, कर्म का छूटना नहीं है, क्योंकि असत्य है। असत्य के आधार से सुख कैसे प्राप्त होगा? सम्यक ज्ञान के बिना आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? इसलिए असमीचीन ज्ञान, असत्यार्थ ज्ञान। ऐसे ही कोई बोलता है सब वस्तुएं क्षणिक है, नष्ट हो जाती होती है और नष्ट हो जाती है। तो आचार्य कहते हैं ऐसा व्याख्यान भी कैसा है? मिथ्यात्व से भरा हुआ। सबको नमस्कार करना चाहिए, अपन तो सब लोगों को नमस्कार करते हैं, सबको नमस्कार नहीं करेंगे तो अपन तो गर्वीले हो जाएंगे। इसलिए सर्वधर्म संभाव है अपने। माता जी क्या भी जाते हैं, पिताजी क्या भी जाते हैं, बाबा जी क्या भी जाते हैं, भाभी जी क्या भी जाते हैं, सब चलता है अपने को। बोले भैया ये बातें सुनने में भली लग रही है,
ये मिथ्यात्व को बताने वाला शास्त्र सुन रहे हो। सर्वधर्म के प्रति संभाव होना चाहिए, लेकिन संभाव होना चाहिए ने हमें किसी से ना ग्लानि है ना घृणा है, लेकिन हमारा श्रद्धांश सुरक्षित है कि सत्य क्या है असत्य क्या है। हम सत्य के प्रति विनयवंत हैं और असत्य के प्रति हमें द्वेष घृणा तोड़ने फोड़ने के भाव नहीं है। आप अपना निपटो, हम अपने श्रद्धा से अपने श्रद्धा के स्थान में जाएंगे। ये सा के हाथ ना तो बराबर है, ऐसा मानना ही बराबर है, क्योंकि हम दूसरों से द्वेष क्यों करेंगे, दूसरों के मंदिर मस्जिद हम क्यों तोड़ने लगेंगे। हमारा काम ये थोड़ी ना, हमारा काम ये है कि हम जिनमें हमारी श्रद्धा है उनके प्रति समर्पित हैं, और जिनको हम उच्च पूज्य नहीं मानते हैं उनके प्रति श्रद्धा नहीं है, हम उनको उच्च मानते भी नहीं, लेकिन हम उनका अपमान नहीं करते हैं, हम उनका तिरस्कार नहीं करते हैं, वो तिरस्कार के योग्य है भी नहीं, वो उनका अस्तित्व हुए जाने। लेकिन ऐसा नहीं करके, नहीं भैया कोई नाराज नहीं हो जाए, कोई बुरा नहीं मान जाए, सबके प्रति अपने को अच्छा दिखे, समाज में रहते हैं इसलिए सबके प्रति जाना मिलना जुलना, सत्यनारायण की कथा कोई बाचे वहां भी बैठना, और कोई राम पुराण बाचे तो वहां ही बैठ जाना, नहीं ऐसा नहीं है। हमें क्या काम है सत्यनारायण की कथा से, हम क्यों जाएंगे उसमें। अपने विधान होता है तो क्या सारे जैन लोग आ जाते हैं उसमें, चलो भगवान क्या जैनों क्या विधान हो रहा है, भाई विधान हो रहा है जैन लोग का हो रहा है तो जैन अपना पूजा पाठ करता रहेगा। कहीं सत्यनारायण की कथा बच रही है तो वो अपनी बातता रहेगा, उसने बुलाया भी है तो वो बुलाएंगे, फॉर्मेलिटी है। तो अपने को वहां जाना कि नहीं जाना ये तो अपनी बुद्धि की बात है, जा करके क्या सुनना नहीं सुनना। इसलिए वो कह रहे हैं कि वो सुन करके उससे प्रभावित होगा व्यक्ति, तो भला ये है कि उसको ना सुने, एकांतवाद की बातों को सुन करके एकांत ग्रहण करने लगेगा, एकांत पक्ष बनाने लगेगा। और हमने देखा है एक बार, स्वयं के ऊपर ही देखा है, किसी का प्रवचन सुन लिया बहुत पहले, अब उसने व्यक्ति ने कही एकांत से बात, और उसने एकांत से बात कही, अपन ने सुन ली और अपने को लग गई नहीं बात सही है, बराबर है, बात बराबर है। अब वर्षों लग जाते हैं ये समझने में कि जो हमने समझा था वो बराबर नहीं था, क्योंकि हमने श्रद्धा से सुनी और सुन करके वैसी की वैसी मान ली। अब वो निकालना, उसके लिए हमको 50 शास्त्र चाहिए समझने के लिए, और उसमें श्रद्धा की नहीं, ये बराबर लिखा है जो हमने माना वो गलत है। इसलिए मिथ्या सुनना, मिथ्या उपदेश सुनना बड़ा खतरनाक है। लोग कहते हैं कि हम टीवी पे देखते हैं प्रवचन आते हैं, बोले अलग अलग प्रवचन आ रहे हैं, अब अकेले जैनों के थोड़ी ना आते हैं, बहुत सारे चैनल चलते हैं, ठाकुरदास के भी चलते हैं, क्रिश्चियन के भी चलते हैं, मुस्लिम के भी चलते हैं, ब्रह्म कुमारी के भी चलते हैं। बोले अपन तो देख लेते हैं, देख करके उनका भी अच्छा आता है, अपने जैसे ही आता है। लोग ऐसा बोलते हैं अपने जैसे ही आता है, जैसा अपन बताते हैं ना, राग द्वेष नहीं करना, पाप नहीं करना, धर्म करना, भगवान को मानना, पूजा पाठ करना, अपने से ही बताते, आत्मा ही बताते, आत्मा होता है ऐसे ही बताते। इनके तू भाई समझ ही नहीं पा रहा है कि सत्य असत्य में अंतर क्या है, तेरी बुद्धि तक इतनी विकसित नहीं हुई है, ये देखेगा ठगाए बिना नहीं रहेगा, गारंटी की बात। इसका वचन ही बता रहा है, ये जो बोल रहा है इससे ही सिद्ध हो रहा है कि इसको ज्ञान अज्ञान में अंतर नहीं है। ये सुनेगा, ये ब्रह्म कुमारी बने बिना नहीं रहेगा, ये मुस्लिम बने बिना नहीं रहेगा। मुस्लिमों को सुन रहा है, बनेगा निश्चित रूप से, और प्रशंसा कर रहा है कि ऐसा ऐसा बता रहे थे, अपने जैसे बता, अपने जैसा। बुद्धि ठीक है, अनेकांत और एकांत का कोई सामंजस्य समन्वय, कहाँ अनेकांत, कहाँ वस्तु में दो विरोधी धर्मों को एक साथ सिद्ध करने वाला दर्शन, वस्तु स्वरूप से सत्यता वाला, और कहाँ एकांत को मानने वाला। तुम उनकी तह में गए कहाँ हो, तुमने उसका अंदर देखा कहाँ है। थोड़ा ग्रंथ खोलो दर्शनों के, षट दर्शन पढ़ो एक बार, तो तुम्हें समझ में आएगा कहाँ कौन बैठा है, तब तुम्हें समझ में आएगा क्या बोल रहा है। तुम्हें पता नहीं है, सब चलने दो, ऐसा नहीं चलेगा। कितना मना कर रहे कि मिथ्यात्व को बढ़ाने वाले जो शास्त्र हैं उससे चित्त कलुषित होगा, उसको नहीं पढ़ना सुनना, खराब हुए बिना नहीं रहोगे। और जो ये तो देशव्रति को इतना आके बोल रहे हैं, जो अज्ञानी है उसको तो कितना समझना चाहिए। ये तो किसको बोल रहे हैं, व्रति को, जिसने अणुव्रत ले लिए, दिग्व्रत ले लिया, ये दूसरे व्रत की बात कर रहे हैं गुण व्रत में। तो जब ऐसे ज्ञानी को बोल रहे हैं वो कि तू नहीं पढ़ना सुनना, तो हमारे जैसे अज्ञानी
उनको तो कितना बचना चाहिए ये विचार। जैसे मिथ्यात्व को बढ़ाने वाले, मिथ्यात एकांत मतों को बताने वाले जो शास्त्र हैं उनका सुनना वह दुश्रुति है। फिर अंत में कहा द्वेष, राग, मद, मदन, ये 4 विषय और हैं। एक है द्वेष, द्वेष को बढ़ाने वाली कथाएं, जिसको सुन सुन करके द्वेष बढ़े। अभी शास्त्र से बढ़े या कहीं अपन खड़े हों और कोई अपने को बोले जा रहा है, तेरे को इतनी समझ नहीं है, उससे लड़ के आना चाहिए, भिड़ के आना चाहिए, मार के आना चाहिए, खड़े खड़े क्या समझ है तुम्हें, कोई बल है कि नहीं, जाओ मारो पीटो झगड़ा करो। तो ये शास्त्र में नहीं लिखा था कहीं, वो व्यक्ति तुम्हें प्रोत्साहित कर रहा है, उसकी ऐसी बातें सुनना द्वेष को बढ़ाने वाली, ये क्या है, ये द्वेष श्रुति, दुश्रुति। तुमको उसने 2 बातें सुनाई, तुमको इतनी अक्ल नहीं है कि तुम भी चार कर दो उसकी, ईंट का जवाब पत्थर से, नेले पे दे लो तुम शेर, तुम्हें सवार शेर है, थोड़ा सिखा क्या उसको। तो ये क्या बात है सुना समझा रहा है इसको, द्वेष की बात, द्वेष नहीं समझाओ, समझाओ तो यहाँ समझाने की पापोपदेश में कहा कि तुम नहीं कहो, अब यहाँ कह रहे ऐसी बातें सुनो नहीं। द्वेष को बढ़ाने वाले शास्त्र, घर गृहस्थी में जिससे कलह मच जाए, एक दूसरे के प्रति जिसमें बैर बन जाए, ऐसे शास्त्र नहीं सुनना। और अपन निराश सुना करते हैं, कहाँ पे, टीवी में, वहां द्वेष की कथा है। मतलब किसी को पता नहीं कि सास बहू में, ननद भाभी में, और क्या होती देवरानी जेठानी में, इनमें अच्छे संबंध नहीं रहते, कहीं सिखाया नहीं गया है, लेकिन ये टीवी में दिखा दिखा करके इसको बचपन से भर देते हैं खून में कि जेठानी देवरानी में झगड़ा ही रहता है, ननद भाभी में अनबन ही रहती है, सास बहू मतलब सांप और नेवले का रिश्ता ऐसे दिखाते हैं वो। पड़ोसी मतलब अच्छे नहीं होंगे, बुरे होंगे, पड़ोसी से झगड़ा ही करना होता है, पड़ोसी अपने लिए बुरा सोचते हैं, अपन पड़ोसी के लिए बुरा सोचते हैं, ऐसे ही पड़ोसी होते हैं। एक भी धारावाहिक ऐसा आता हो जिसमें द्वेष नहीं दिखाया जाता हो तो मुझे उसका कोई नाम लाके बता दे। भले वो आपका कॉमेडी शो हो, चाहे वो रोज के ओपरा सोप हो, चाहे कोई गाने हो, कुछ भी हो, उसमें द्वेष नहीं सिखाया जाता हो, ऐसा एक भी नहीं। वो कॉमेडी भी करेगा ना तो किसी न किसी के प्रति द्वेष तो पैदा करवाएगा, वो या तो राहुल गांधी ही करेगा या मोदी जी ही करेगा, वो जिसके प्रति करेगा उसको आपको, उसके प्रति आपको द्वेष पैदा होगा। देख लेना, लग रहा है कि हास्य हो रहा है, हास्य नहीं हो रहा है, अकेला द्वेष भी हो रहा है, उसमें द्वेष भरा है, द्वेष से तो हास्य कर रहा है। द्वेष बुद्धि के बिना हास्य कैसे करेगा, उसकी हंसी कैसे उड़ाएगा। मैं आपकी हंसी उड़ाऊं तो मुझे आपसे द्वेष बुद्धि हुए बिना आपकी हंसी कैसे उड़ा सकता हूं मैं। आपके प्रति काल्पनिक बातें बना बना के मैं सुनाऊं तो वो कब सुनाऊंगा, जब आपके प्रति द्वेष होगा, उसके बिना कैसे सुना सकता हूं। कि नहीं हम तो ऐसे मजाक में कह रहे थे, तो कहना पड़ता है बाद में, फिर वो तो बुरा मान जाता है, अरे हम तो मजाक में कह रहे थे, अरे उसको बोल मत देना मैं तो मजाक में कह रहा था, ये बातें उसको मत सुना देना, मैं तो ऐसे ही कह दी, तो समझ में आ गया हमको, तो द्वेष है। वो सुन करके हमको भी द्वेष ही होने वाला है। वो कह रहे नहीं सुनो, चित्त कलुषित होगा। चित्त ने अपन स्वयं। ऐसी राग की कथाएं, मद यानी अहंकार बढ़ाने वाली कथाएं, मदन यानी काम बढ़ाने वाली कथाएं, काम यानी विकार, स्त्री पुरुष संबंधी राग, हो कितना विषय इसमें क्या क्या कह रहे हो। और आप सोचना थोड़ा सा इसके बारे में करके कर लेंगे पूरा का। मदन यानी काम, कितनी कितनी वीडियोस कैसे कैसे देख देख करके हैरान है। मतलब दुश्रुति कितनी जीवन में अधिक पाई जा रही है। अपन कोई शास्त्र अलग से नहीं सुन रहे, लेकिन घर घर शास्त्र कुशास्त्र बैठा है। मदन को लेके कितना मदन पाया जा रहा है, वो जहां नहीं दिखाना वहां भी दिखा रहे हैं। तो मतलब बिल्कुल स्पष्ट कह रहे, देखो हमारा तो प्रयोजन क्लियर है, हम तुमको राग, द्वेष, मिथ्यात्व, मदन, हिंसा, संग, आरंभ सब कराएंगे, तुमको बचना तो मत जाओ ठीक है। और थोड़ा सा विचार करके आगे फिर प्रमादचर्या, मतलब ये वो चीज है जिससे अपन बच सकते हैं। प्रमादचर्या में कुछ चीजें आएंगी कि इससे क्या बचा जा सकता है, वो दिखाया जाएगा, वो कल करेंगे।
जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा बेत हो ढोक।